अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है कंडीशनल सेंटेंस, शर्तिया जुमले। शर्तिया जुमले की डेफिनेशन क्या है? वो जुमले जो दिखाए कि काम किसी शर्त पे हुआ है उसे शर्तिया जुमले कहते हैं। अब उसकी पहचान क्या हो सकती है, उसकी उर्दू में क्या पहचान है? तो ये जो है कुछ मैंने मेंशन किए हुए उर्दू में पहचान। मतलब शर्तिया जुमले को उस जुमले को कहते हैं कि शर्त पर मबनी हो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम आए तो मैं भी आऊँगा। अगर तुम आए तो मैं भी आऊँगा। अगर मैं जाता तो उसे मिलता। अगर मैं जाता तो उसे मिलता। अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता। अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी अगर तुम इंग्लिश सीख लोगे। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी अगर तुम इंग्लिश सीख लोगे। तो यहाँ पर कंडीशन जो मैंने लिखा है और रिज़ल्ट, कंडीशन शर्त को कहते हैं और रिज़ल्ट यानी नतीजा। तो यहाँ पर फिर मैंने कुछ दोबारा मेंशन किए हुए हैं। अगर तुम आए, अगर तुम आए तो ये शर्त कहलाएगा। अगर तुम आए तो मैं भी आऊँगा, उसका नतीजा ये क्या क्या निकल रहा है? तो मैं भी आऊँगा। ठीक है। अगर मैं जाता, अगर मैं जाता, ये जो ग्रीन कलर का जो मैंने लिखा है वो शर्त है। अगर मैं जाता तो उससे मिलता। अब जो रेड कलर का है वो क्या है? वो उसका रिज़ल्ट है। अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी अगर तुम इंग्लिश सीख लोगे। अगर जहाँ पर भी आता है, अगर जहाँ पर भी आता है तो उसका शर्त हम कहलाएंगे। ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस के कितने हिस्से हैं, पार्ट है? ए कंडीशनल सेंटेंस, ए कंडीशनल सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। कंडीशन सेंटेंस की दो हिस्से हैं। एक है कंडीशन या सिचुएशन या सरकमस्टेंस। ठीक है, इनमें से किसी को भी आप कह सकते हो। अच्छा, और रिजल्ट, रिजल्ट जो है वो उसका शर्त है। अब मिसाल के तौर पर आप रिजल्ट भी कह सकते हो, आउटकम भी कह सकते हो और कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हो। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू then the result will be happen. If the condition is true then the result will happen. अगर कंडीशन, अगर शर्त सच्चा होगा, हकीकी होगा, तो उसका नतीजा भी वही होगा। अब कुछ मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाए हैं कि कंडीशन सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावट किस तरीके से होते हैं। स्ट्रक्चर, बनावट कैसी होती है, मतलब उसका किस्म के कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है हमारे पास इफ़ यानी अगर, कंडीशन, फिर हम इस्तेमाल करेंगे जुमले में कंडीशन, और फिर हम इस्तेमाल करेंगे रिज़ल्ट। ठीक है। पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शर्त, और दूसरा फिर हमारा रिज़ल्ट है, और इफ़ इसको कहते हैं, यानी जैसे हम कहते हैं कि अगर। ठीक है। तो इन दोनों को आप एक भी कह सकते हो, दो
अलग अलग भी कह सकते हो, मतलब उसका स्ट्रक्चर तो ये इसी टाइप का होता है, उसकी बनावट ये होती है इफ़ और फिर कंडीशन और फिर रिजल्ट। मिसाल के तौर पर अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। इफ़, अब देखें पहले इफ़ है, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ही विल पास, ही विल पास, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अच्छा, जो ग्रीन कलर का जो है ये क्या है, इफ फिर क्या है कंडीशन, फिर क्या है रिजल्ट हमारे पास। ठीक है, तो इसका नतीजा सही आ रहा है। फिर इस तरीके से भी हो सकता है, रिजल्ट पहले आ जाए, फिर इफ आ जाए, फिर कंडीशन। जैसे वो पास हो जाएगा अगर वो मेहनत करेगा, वो पास हो जाएगा अगर वो मेहनत करेगा। he will pass if he work, he will pass if he works hard, वो पास हो जाएगा लेकिन अगर वो मेहनत करें। ठीक है, अब इस जुमले में मैंने जो ऊपर वाले में लिखा है इफ़ कंडीशन पे रिजल्ट, इस जुमले का जो फिर मैंने ट्रांसलेट किया है, यहाँ पर कामा का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, कामा का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर रिजल्ट पे ले आ जाए, अगर रिजल्ट पे ले आ जाए तो फिर कामा की ज़रूरत नहीं है, कामा पर नहीं लग सकती। ठीक है दोस्तों, तो आज आते हैं कुछ नीचे के इसी टाइप पे फिर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अब एग्जांपल इंग्लिश टू उर्दू में मैंने किए हुए हैं। अगर आप तेज़ दौड़ोगे तो बस तक पहुंचोगे, अगर आप तेज़ दौड़ोगे तो बस तक पहुंचोगे। इफ़ यू रन फास्ट, अब देखिए कामा भी है, इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस। फिर दूसरा जुमला हमारे पास है, अगर आप सख्त मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, अगर आप सख्त मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, फिर मैंने कामा दिया, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप सख्त मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। फिर हमारे पास है, अगर आप सच बोलोगे तो आपकी इज़्ज़त की जाएगी, अगर आप सच बोलोगे तो आपकी इज़्ज़त की जाएगी, मतलब माशरे में इज़्ज़त की जाएगी आप अगर आप सच्चे होंगे। ठीक है, इफ़ यू स्पीक ट्रुथ यू विल बी रिस्पेक्टेड, इफ़ यू स्पीक ट्रुथ यू विल बी रिस्पेक्टेड। अगर कुत्ते भौंकेंगे तो चोर भाग जाएंगे, अगर कुत्ते भौंकेंगे तो चोर भाग जाएंगे। ठीक है, इफ डॉग बार्क्स, इफ डॉग्स बार्क द thief will run away, if dogs bark the thief will run away, अगर कुत्ते भौंकेंगे तो चोर भाग जाएंगे। अगर मैं, अगर मैं इम्तिहान में बैठता तो पास हो जाता, अगर मैं इम्तिहान में बैठता तो पास हो जाता। If I had taken the examination I would have passed, if I had taken the examination I would have passed, अगर मैं इम्तिहान में बैठता तो पास हो जाता। अगर मैं डॉक्टर होता तो गरीबों का मदद करता, अगर मैं डॉक्टर होता तो गरीबों का मदद करता। If I had been a doctor, if I had been doctor, I would have served the poor. I have, I would have served the poor. If I had been a doctor, I would have served the poor. अगर मैं डॉक्टर होता तो गरीबों का मदद करता।
फिर हमारे पास है, अगर मैं शायर होता तो शेर बनाते। अगर मैं शायर होता तो शेर बनाता या बनाते। If I were a poet, if I were a poet, I would have composed verse. If I if I were a poet, I would have composed verse.